स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निर्मल सर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आ गया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। जैसे कि बच्चों हम 5.2 एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू कर रखी थी। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 5th पार्ट्स हैं। 5th में से कोई 4 पार्ट्स हैं आपको करना। बच्चों, इन पार्ट्स की सबसे अच्छी खूबी है, हमें क्या करना है, ये सभी टर्म्स एपी में गिवन है। जो बॉक्स है, हमें ये बॉक्स वाली टर्म यहाँ पे ना टर्म ही वैकेंट है, खाली है, हमें इनको फाइंड आउट करना है। आपने देखना है कि मैं टर्म्स को निकालता कैसे। आप इन क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा मेथड है, इनके 2 तरीके हैं। चेक करो क्या फर्स्ट टर्म गिवन है। अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो ऐसे मेरे पास 2 पार्ट्स हैं। ऐसे 2 पार्ट्स हैं जिनमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। जिनमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन होती, इनको करने का मेथड अलग होता है, और जिनमें फर्स्ट टर्म गिवन होती है, इनको करने का मेथड अलग होता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में कुछ टर्म्स यूज होंगी। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों हम, और जैसे कि आप जानते हैं इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास कुछ कंसेप्ट 3rd चैप्टर का यूज होता है 5th चैप्टर में, क्योंकि हमने 3rd चैप्टर अभी नहीं किया है, तो मैं आपको 3rd चैप्टर का वो कंसेप्ट अभी कराऊँ। हमारे पास 2 इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड होता है। आपने सीखना है कि मैं इक्वेशंस को सोल्व कैसे कर रहा हूँ। अगर आपने सीखा, उन क्वेश्चंस में इसका यूज होएगा और तभी आप उनको कर पाओगे। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लेके चलूंगा और इनको सोल्व करूंगा। एग्जांपल नंबर 1, अपनी तरफ से मैंने कोई भी 2 इक्वेशंस ले ली बच्चों, जैसे कि x + 2y = 6। नेक्स्ट इक्वेशन ली 3x + y = 6। x y में 2 इक्वेशंस, एक को नाम देना है 1 और एक को नाम देना है 2। एलिमिनेशन मेथड लगाना है। कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, आपने क्या देखना है, यहाँ पर या तो x के वेरिएबल को सेम बनाओगे या y वालों को सेम बनाओगे। अगर पहले ही सेम हो तो बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर x के साथ 3 लगा है और यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, तो क्या लगा सकते हैं 1। आपने इन दोनों को सेम बनाना है। सेम कैसे बनाओगे, इस x के साथ 3 लगा है, इस 3 की मल्टीप्लाई इसे ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कर दो। इस x के साथ 1 लगा है, इस 1 की मल्टीप्लाई दूसरे वाली इक्वेशन के साथ कर दो। आपने क्या सीखा, जिसको आपने सेम बनाना होता है, इनके आगे जो नंबर लगे होते हैं उनको एक दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से करना होता है। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6y, 3 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 18। 1 की मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ करो, नो चेंज, 3x + y = 6। देखो वेरिएबल सेम हो गए। किसी क्वेश्चन में आपको पहले ही सेम मिल सकते हैं, तो जरूरी नहीं होता बच्चों कि आप इनको सेम बनाएं। अगर पहले सेम होंगे तो आपने इनको सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये लाइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो भी इनके आगे साइन होंगे उन साइन को चेंज कर देना है। इसके आगे साइन क्या है, कुछ नहीं है। इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब निशान किसका होता है, प्लस का। इसका साइन चेंज करो, क्या हो गया माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो गया माइनस। एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का कैंसिल हो गया, इनको जोड़ें। अब साइन वो चलेगा जो चेंज किया हुआ है। माइनस के 1 है ये, प्लस के 6 हैं। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5y। ये 18 है, ये कितना दे रखा है आपके पास 6 है। 18 में से 6 को माइनस किया तो कितना बचेगा 12। वैल्यू निकालनी है y की, तो y की वैल्यू निकालो। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। 12/5 इज दी वैल्यू ऑफ 1। मैंने क्या किया बच्चों, x y के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। सेम कैसे बनाते हैं, जो आगे लिखा होता है इसकी मल्टीप्लाई एक दूसरे नंबर के साथ कर देते हैं। जैसे 3 लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वेशन के साथ, 1 लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन साइन, जो भी इनके आगे साइन होंगे उनको चेंज करेंगे। तो एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का आपस में कट गया। 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। 18 में से 6 गए, कितने बचेंगे 12। जो y की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। दिस इज द वैल्यू ऑफ y।
अब x निकालना है। इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो और चाहे पुट कर दो 2 में, आपको किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x की। आप क्या करोगे, लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 12/5। इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। वैल्यू आई है x प्लस 2 का 2, जहाँ y है वहाँ पुट कर दो। y ये है, चेक करो 12/5, y ये था, y की जगह वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू क्या लगा हुआ है 6। सोल्व करोगे x प्लस 2 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24/5 इज इक्वल टू 6। x का x वैल्यू निकालोगे, 6 का 6 इसको उधर भेज देते हैं, ये बनेगा 24/5 प्लस का है इसका हो जाएगा माइनस का, बाई में लिखेंगे 1, ऐसे करेंगे एलसीएम कितना आएगा 5 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 माइनस के 24, सोल्व करोगे x की वैल्यू निकालनी है, 30 में से 24 गया 6/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये मेथड है आपका जिसको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि तो आपको समझ में आया होगा। इसका मैं एक अनदर एग्जांपल आपके सामने लेके चलूँ। जैसे बच्चों मैंने इसका एग्जांपल नंबर 2 कुछ भी लिया, मैं इस वेरिएबल को ना चेंज कर सकता हूँ। देखो चेंज करके दिखाता हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। दूसरा लिया 2a प्लस d इज इक्वल टू 2। इसको नेम दिया 1 और एक को नेम क्या दिया 2। आपकी बार वैल्यू किसकी निकालनी है, a की और d की। आपको क्या करने हैं, वेरिएबल सेम, इसके a के आगे 1 लगा है, यहाँ लगा है 2, सेम नहीं है तो सेम करेंगे। इसके आगे 2 लगा है तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 के साथ। 1 लगा है तो मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, नीचे वाले के साथ। 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ करके लिखो। 2 की a से करोगे तो 2a, 2 2 जा 4d और 2 4 जा 8। 1 की करोगे तो ये आएगा 2a प्लस d इज इक्वल टू 2। सोल्व करोगे, निशान चेंज करने हैं, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम सेम करें। 4 में से 1 को माइनस कर दिया तो कितने बचेंगे 3d। 8 में से 2 गए 6, d की वैल्यू आएगी 6/3, कटिंग कर कर d कितना आया 2। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड। सेम काम, पुट दी वैल्यू, आपकी इच्छा है चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में, दोनों से आंसर सेम आना है। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 2, पुट कर देते हैं, कहाँ पुट कर देते हैं, 1 में ही कर देते हैं। जहाँ d दिखता है वहाँ 2 रख दो। इसकी वैल्यू आई है a प्लस 2 का 2, यहाँ d दिखता है, यहाँ d की पुट कर दी वैल्यू, इज इक्वल टू कितना आया है 4। a की वैल्यू लेंगे, a कितना आया है 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4 को उधर लेके जाएंगे, a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कट जाएगा और वैल्यू आएगी 0। a की वैल्यू 0 आई है और d कितना आया है 4। a 0 आया, d कितना है आपके पास, यहाँ सोल्व करोगे तो d कितना आया है 4। ये आपका मेथड है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये क्या करता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने के काम आता है। मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, उनको हमने ऐसे ही सोल्व करना है। ये क्वेश्चन कराना मेरे लिए आप सभी को बहुत जरूरी था। अब जैसा कि मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला हूँ, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था हमने जो बॉक्स बना हुआ है ये वाली टर्म निकालनी है। अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सभी एपी में दे रखी हैं। क्वेश्चंस 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार क्वेश्चन क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, दोनों एक जैसे हैं। इसमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो आप देखोगे इन दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास क्या डिफरेंस है। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाता हूँ। पहले 1 भी सेम है बच्चों, ट्राई करना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट देखें, 5 बॉक्स मीन्स टर्म निकालनी है, बॉक्स मीन्स टर्म निकालनी है 9 1/2। ऐसा ये टर्म क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सोल्व करते हैं पहले 5 बॉक्स ये भी टर्म निकालनी है। 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, ये 19/2 बनती है। फर्स्ट टर्म कितनी है, पहले काउंटिंग कर लो। ये कौन सी टर्म जा रही है बच्चों आपके पास, फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म है बच्चों, सेकेंड टर्म।
ये कौन सी टर्म बच्चों, थर्ड टर्म, ये कौन सी टर्म बच्चों, फोर्थ। आपको ये निकालनी है ना बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अगर कोई भी टर्म निकालनी हो एपी की तो आपको दो बातें चाहिए। एक तो चाहिए वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ डी। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों होंगे तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आपने इस बात को समझना है। जैसे कि आप सभी को ये फॉर्मूला तो आता होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इसका यूज करके निकालें। अब आप ये बताओ कौन कौन सी टर्म इसमें दे रखी है। आपने कहा सर फर्स्ट टर्म दे रखी है, ए की वैल्यू मिल गई 5। आपने कहा सर पहली, दूसरी, तीसरी और ये फोर्थ टर्म गिवन है, फोर्थ ए 4 गिवन है। फोर्थ टर्म कितनी है, 19/2। मैंने आप सभी को समझा रखा है बच्चों। क्या करते हैं, जैसे अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी हो, 3 है, यहाँ पर n की जगह 3 पुट करो। 3 - 1 कितना आया, 2। मतलब आप a3 को लिख सकते हो a + 2। अगर आपने 7th निकालनी है, 7 - 1 कितना आएगा, 6। इसको लिख सकते हैं a + 60। जैसे आपको 10 निकालनी है, इसको लिख सकते हो a + 9। क्या सीखा है, जो भी टर्म फाइंड आउट करनी होगी उससे एक टर्म कम हम निकालेंगे और उसी से ही क्या आएगा हमारा आंसर, उसी को ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ टर्म मिल गई है, फोर्थ को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे a प्लस एक कम करके 3d, इसकी जगह ही रख दिया आपने और 19/2 को रखा से। बड़ा आसान है, जो टर्म दे रखी थी वो लिख दी है। a4 कोई भी टर्म किसकी वैल्यू, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जरूर देखी होंगी तो इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं है आप सभी के बच्चों। a की वैल्यू कितनी है, 5। a को यहाँ पुट कर दो, पुट कर देंगे 5 + 3d इज इक्वल टू 19/5 प्लस में है, उधर लेके जाएंगे, कितना आएगा, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस में 5। प्लस का है क्या हो जाएगा, माइनस, बाय में लिखेंगे 1। एलसीएम कितना आएगा, 2, 19 का 19, 2 5 जा 10। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 9/2 इज इक्वल टू 3d। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, d इज इक्वल टू 9 में 2 इंटू में 3। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 3 से कट गया, 3 आएगा और d कितना आया है आपके पास, d भी आ गया और a भी आ गया। अब आप पूछे सर आपने कहा था कि अगर आपके पास a और d दोनों वैल्यूज होंगी तब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यस, हम अपनी बात पे कायम हैं। जैसे बच्चों a भी मिल गया, d भी मिल गया, टर्म क्या निकालनी है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब a2, मैंने उधर से सिखाया था। a2 का मतलब क्या है, एक कम करके लिखो, 2 छोटा कितना आएगा, 1, तो ये आया a + d। a कितना है, 5, d कितना है, 3/2। क्या करें, एलसीएम लो, इजी, 2 5 जा 10 + 3 कितना आया, 13/2। थर्ड सेकंड टर्म है, आपने क्या निकालनी है, थर्ड टर्म। ये 3 है, 3 का मतलब क्या लिखोगे, एक कम करके क्या लिखोगे, a + 2d। पुट दी वैल्यू ऑफ a बोलो कितना है, 5 + 2 का 2, d कितना है, 13/2, 2 से कट गया 2। सोल्व करोगे, 5 प्लस में ये आया है 13, कितनी बनी है टर्म, 18। तो ऐसे हम इसकी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और सोल्व करके निकाल सकते हैं। आई थिंक बच्चों हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, d की वैल्यू 13/2 नहीं 3/2 थी ऐसे। जब इसको कट करोगे 3 और 5 कितने बनेंगे, 1। सेकेंड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालनी थी, वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज दिस। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है बड़ा आसान है, ऐसे ही करना है आपने। देखो पहली टर्म गिवन है 2, फिर ये बॉक्स है और फिर क्वेश्चन में है 26। मैंने कहा था जो टर्म पता है वो लिख लो। ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकंड टर्म, और ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। a कितना है बोलो, 2 है फर्स्ट टर्म, जो गिवन है उसे लिखो। थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म कितनी है, 26। a3 को क्या लिखेंगे, जैसे इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, a + 2d इज इक्वल टू 26। a की पुट कर दो, वैल्यू क्या आया है, 2 + 2d इज इक्वल टू 26।
2 को इधर लेके जाओ, ये आएगा 2d इज इक्वल टू 26 माइनस में 2, सोल्व करेंगे 24, वैल्यू आई है 2d की, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में सोल्व करोगे तो d कितना आएगा 12, a कितना है 2, d कितना है 12। सेकेंड टर्म निकालनी है, सेकेंड का मतलब a2 को कैसे लिखते हैं a प्लस 1d, a की वैल्यू कितनी है 2 है देखो, प्लस d कितना है 12 है, तो यहां से a2 कितना आएगा 14। दिस इज योर। ऐसे आप किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कौन सा मेथड हुआ बच्चों, जब आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन हो। अब आपको सिखाऊंगा मैं जब फर्स्ट टर्म गिवन ना हो तब आपने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। जरा आप इसका, अभी मैं आपके पास सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा और हम पार्ट कौन सा करेंगे, पार्ट नंबर 5, और इसका सेकंड पार्ट आप खुद ब खुद ट्राई करें। बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। 5.2 इज इजी एक्सरसाइज देन दी 5.3। जैसे कि अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 5, पहले स्टेटमेंट लिखते